नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान बम धमाका करने के मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बाकी 2 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा और एक दोषी को 7 साल की सजा दी गई है। गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान पटना के गांधी मैदान में हुए बम ब्लास्ट ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था। आतंकवादियों ने भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं से पटे गांधी मैदान में सिलसिलेवार तरीके से बम ब्लास्ट किए थे। इन धमाकों से पहले पटना जंक्शन के शौचालय में भी विस्फोट किया गया था। आतंकवादियों ने गांधी मैदान में 6 बार धमाका किया था। पंजाब मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने का सोमवार को फैसला किया। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिए गए इस फैसले से राजकोष पर प्रति वर्ष 3316 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये घोषणा की। चन्नी ने यहां मीडिया से कहा, हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए दिवाली का एक बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लिए गए इस सर्वेक्षण के अनुसार लोग सस्ती बिजली चाहते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को दिल्ली स्थित उनके घर से रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। ये कार्रवाई जैसलमेर पुलिस ने एक लोन घोटाले के मामले में की है। मामला एक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है जो गोदावन ग्रुप के पास थी। इस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को 24 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। पुलिस का कहना है कि गोदावन ग्रुप ने साल 2008 में एसबीआई से 24 करोड़ रुपए का लोन ये कहकर लिया था कि यहां पर होटल बनाएगा। इस दौरान ग्रुप के बाकी होटल पूरी तरह से चलाए जा रहे थे, लेकिन जब ग्रुप लोन का भुगतान करने में सक्षम नहीं रहा तो एनपीए का सहारा लिया गया। तब बैंक ने दोनों होटलों को सीज करने की ओर कदम बढ़ाया। इस दौरान चौधरी एसबीआई के चेयरमैन थे। मुंबई पुलिस के साइबर अपराध विभाग ने लोगों से दिवाली से पहले लकी ड्रॉ की आड़ में धोखाधड़ी के जाल में नहीं फंसने की सोमवार को अपील की है। एक अधिकारी ने कहा कि जालसाज ऑनलाइन शॉपिंग लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जैसे शीर्षकों के साथ स्क्रैच कार्ड और प्रतिष्ठित ई कॉमर्स फर्मों के नाम से पत्र के साथ अलग अलग पेशकश दे रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने कहा कि वो बाद में लोगों से पुरस्कार का दावा करने के लिए एक राशि जमा करने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य लोगों को धोखा देना है। किसी को भी इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेना चाहिए और इसके बजाय पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि इंटरनेट भविष्य है और सरकार की अगले 3 वर्षों में 40 करोड़ लोगों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना है। चंद्रशेखर ने कहा, देश में 80 करोड़ लोग हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन 40 करोड़ लोग अभी भी इससे जुड़ नहीं पाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों में इन 40 करोड़ लोगों को इंटरनेट से जोड़ना। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देहरादून में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन करने के मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की पहल से आज पूरा पैसा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पहुंचता है और इससे पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पहले पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत की इस हार से कहीं नाराजगी है तो कहीं निराशा। इसी को लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने विराट कोहली को मानसिक तौर पर कमजोर बताया है। गौतम गंभीर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोहली अब दबाव में प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो जरूरी मैच में प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वो नॉकआउट जैसे बड़े मैचेस में रन नहीं बना पा रहे हैं, जिसका कारण ये है कि शायद अब वो मानसिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने रोहित शर्मा को ओपनिंग पर नहीं उतारने पर कहा कि रोहित शर्मा को ओपनिंग करने के लिए न भेजना एक गलत फैसला था।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।